नमस्कार साथियों, आज धर्मशास्त्र की तीसरी कक्षा। पिछली कक्षाओं में हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा की। अब उससे आगे की ओर प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं बाणभट्ट, भारवी, माघ या कालिदास। इसका सही उत्तर है डी, कालिदास। कालिदास जी की रघुवंश महाकाव्य एक महान कृति मानी जाती है और इस संसार में, जगत में सभी प्रसिद्ध कवियों ने इसकी सराहना की है। अगला प्रश्न है, नवः स्पृशं दीप्तम का संबंध है नौसेना, वायुसेना, थल सेना या सीमा सुरक्षा बल। इसका सही उत्तर है बी, वायुसेना। यह वायुसेना का एक महावाक्य है और जो 3 सेनाओं में प्रमुख सेना मानी जाती है। नौसेना, थल सेना, इन सेनाओं के भी एक महावाक्य है। नौसेना का शन्नो वरुणः यह महावाक्य माना गया है। थल सेना का सेवा ही परमो धर्मा यह महावाक्य माना गया है। इसी प्रकार से वायुसेना का नवः स्पृशं दीप्तम यह महावाक्य है। अगला प्रश्न है, भगवद गीता का मुख्य संदेश है मृत्यु, अर्थ, कर्म या त्याग। इसका सही उत्तर है सी, कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता कर्म की प्रेरणा देती है। मुख्यतः इसमें कर्म की चर्चा की गई है, कर्म को प्रेरित करने की चर्चा की गई है, इसलिए इसमें मुख्य संदेश कर्म का बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, वेद के कर्मकांड में कितने मंत्रों का वर्णन प्राप्त है? 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000। इसका सही उत्तर है डी, 80,000। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं कणाद, गौतम, कपिल या वेदव्यास। इसका सही उत्तर है बी, गौतम। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार वर्णोत्पत्ति का आधार क्या है? जन्म, जाति, धर्म या कर्म। इसका सही उत्तर है कर्म। अगला प्रश्न है, शिव संकल्प सूक्त से संबद्ध वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, व्याकरण में कितने सूत्रों का वर्णन मिलता है? 14, 16, 18 या 20। इसका सही उत्तर है ए, 14। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। व्याकरण पढ़ने वाले छात्र सभी जानते हैं कि व्याकरण के प्रारंभ में 14 सूत्रों का वर्णन मिलता है, जो यह 14 सूत्र व्याकरण के मुख्य आधार माने गए हैं। अगला प्रश्न, सभी उपनिषदों का निचोड़ किस ग्रंथ को माना है? वेद, रामायण, गीता या भागवत। इसका सही उत्तर है सी, गीता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। अगला प्रश्न है, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 5, 7, 9 या 10। इसका सही उत्तर है डी, 10। दशकम धर्म लक्षणम। अगला प्रश्न है, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? 10, 12, 14 या 16। इसका सही उत्तर है सी, 14। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? 5, 7, 9 या 11। इसका सही उत्तर है बी, 7। मानव शरीर में 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पितामह भीष्म का मोक्ष धर्म का उपदेश किस पर्व में है? सभा पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व या वन पर्व। इसका सही उत्तर है बी, शांति पर्व। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग सूत्रों की संख्या है 175, 185, 195 या 205। इसका सही उत्तर है सी, 195। पतंजलि योग सूत्र 4 अध्यायों में वर्णित है और इसमें 195 सूत्रों का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भक्ति को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता या भागवत। इसका सही उत्तर है डी, भागवत। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है
जो भक्ति को प्रतिपादित करता है और भक्ति से संबद्ध एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुराण है स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण या वामन पुराण? इसका सही उत्तर है सी, मार्कंडेय पुराण। यह मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है और सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, 14वें मनु हैं स्वारोचिष, स्वयंभुव, ब्रह्म सावरणी या रुद्र सावरणी? इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्म सावरणी। अगला प्रश्न है, दूर्वा किसको नहीं चढ़ाई जाती है? शिव, विष्णु, गणेश या दुर्गा? इसका सही उत्तर है डी, दुर्गा। न दूर्वाम यजेत देवी, अर्थात देवी को दूर्वा से यजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा का कार्य किसे कहा जाता है? हमारे ज्योतिष में नवग्रहों की चर्चा की गई है। हर एक ग्रह किसी न किसी का कारक है। इसी प्रकार से आत्मा का कारक कौन सा ग्रह है? प्रश्न, सूर्य, शुक्र, मंगल या शनि? इसका सही उत्तर है ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस वृक्ष के पत्ते पर निर्मित है? बरगद, पीपल, आम या वट वृक्ष? इसका सही उत्तर है बी, पीपल। आपने भारत रत्न को देखा होगा, जब भी किसी को दिया जाता है तो उसमें पीपलाकार बना हुआ होता है, उसमें भारत रत्न अंकित होता है। तो भारत रत्न पीपल के पत्ते में निर्मित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर स्थित है? वाराणसी, खजुराहो, उज्जैन या जबलपुर? इसका सही उत्तर है बी, खजुराहो। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध स्थित है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति की उत्पत्ति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी, 3। अविदा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शक्तियां शब्द की हैं। अगला प्रश्न है, यम तर्पण में कितनी जलांजलि प्रदान की जाती है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है 3। यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। इस प्रकार से यम को 3-3 जलांजलि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, चित्त वृत्तियों की संख्या है 5, 7, 9 या 11? इसका सही उत्तर है ए, 5। धन्यवाद साथियों।